नमस्कार दर्शक मित्रों, बीते सप्ताह में सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। हालांकि उतार चढ़ाव की तुलना में बहुत कम रहा है, फिर भी सोने में अभी भी जो उतार चढ़ाव जारी रहा है, हालांकि उसकी जो मात्रा है वो कम हो चुकी है। काफी सारे पॉजिटिव न्यूज आए हैं, उसकी वजह से सोने के प्रत्येक उच्च स्तर पर मुनाफा वसूली देखी गई और दूसरे सप्ताह में भी मुनाफा वसूली से सोने के दाम ज्यादा गिरे हैं। तो मित्रों, सोने के दाम गिरे हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं कि भी सोने की कीमत क्यों गिरी, अगले सप्ताह सोने की कीमत बढ़ेगी या घटेगी, निवेशकों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। और हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है कि बुधवार को अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक होने जा रही है। उसमें फेड रेट की 25 अंकों की कटौती होगी। अगर यदि फेड ब्याज दर में कटौती करती है, यानी फेड रेट कट करती है, तो सोने के कीमत पर क्या असर पड़ेगा, ये सब जो सवाल उठाए हैं मैंने, तो उसकी जो जवाब है उसको ये वीडियो में मैं लेने वाला हूं। तो आप ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। मित्रों, इन्वेस्टिंग A to Z में आपका स्वागत है। मैं भरत पंचाल। सबसे पहले सोने चांदी में बीते सप्ताह में जो मूवमेंट देखी गई है उसके ऊपर नजर डालते हैं। अहमदाबाद सोने चांदी बाजार में 24 कैरेट गोल्ड का दाम जो है वो 2400 रुपया घटकर, यानी 2400 घटकर 96,700 रुपीस का दाम रहा है। और सिल्वर का दाम जो है, सिल्वर चांदी चौरसा, वो भी 2500 रुपया घटकर 94,500 का दाम रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करते हैं तो गोल्ड जून फ्यूचर है, उसकी जो हाई बनी थी वो 3369, यानी 3369 की हाई बनी थी और 3226 की लो बनी थी। और सप्ताह के अंत में $3257 का दाम क्लोज रहा है। सिल्वर में फ्यूचर की बात करें तो $33.66 की हाई बनी और नीचे में $3174 गया और सप्ताह के अंत में $32.11 पे बंद रही है। स्पॉट गोल्ड की बात करें तो स्पॉट गोल्ड में भी करीबन $150 की मूवमेंट देखी गई है और सप्ताह के अंत में स्पॉट गोल्ड $3240 पे बंद रहा है और स्पॉट सिल्वर भी $32 पर क्लोज रही है। तो मित्रों, ये थी सोने चांदी की कीमतों की जो साप्ताहिक मूवमेंट। अब बात करते हैं आगे, जो काफी सारा जो विश्लेषण करना है कि सोने की कीमतें क्यों गिरी। तो उसके पीछे मैंने जो सवाल उठाए थे उसका सवाल का जवाब भी हम शुरू करने वाले हैं। लेकिन सोने चांदी की बाजार में लगातार दूसरे सप्ताह गिरावट जारी रही है। एक के बाद एक पॉजिटिव न्यूज आए, हर ऊंचाई पर सोना बिकता गया। हालांकि तेजी वाले ऑपरेटरों ने निचले स्तर पर नई खरीदारी भी की और सोने की कीमत बढ़ी भी, लेकिन वो बाद में गिर गई। इस दृष्टि से देखा जाए तो सोने की कीमत अपने उच्चतम स्तर से लगभग 7% गिर चुकी है। लेकिन 2025 का साल शुरू हुआ तब से लेके अभी तक सोने की कीमत में 24% की वृद्धि हुई है, यानी 24% वो बढ़ा है। उसके सामने ये 7% की गिरावट आई है, वो टेक्निकल करेक्शन माना जाता है, यानी प्रत्याघाती नरमाई देखी गई है। तो मित्रों, बात कर रहे थे सोने की कीमत में गिरावट क्यों आई, उसके पीछे क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण है कि अमेरिकी ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट शुक्रवार को सामने आई। इसके अनुसार अप्रैल में नॉन फार्म पेरोल 1,77,000 नौकरियों की वृद्धि देखी गई है। यद्यपि बाजार को 1,33,000 नौकरियों की सृजन की उम्मीद थी, लेकिन इसके साथ ही नॉन फार्म पेरोल के डेटा जो आए हैं वो अच्छे रहे हैं। पिछले महीने यानी अप्रैल में बेरोजगारी दर जो है वो 4.2% यथावत रहा है और वेतन वृद्धि जो हुई है वो भी अपेक्षाकृत स्थिर रही है। साथ ही मुद्रास्फीति दर भी स्थिर बना हुआ है। तो ये सब जो डेटा आया अमेरिका का,
उसकी वजह से ही मार्केट में सोने में बिकवाली देखने को मिली। दूसरा रीजन, दूसरी ओर इसी समय अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौते की यानी ट्रेड टॉक की वार्ता में संभवित प्रगति के संकेत मिले। चीन ने हाल ही में संकेत दिया था कि वह अमेरिका के व्यापार वार्ता प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। हालांकि व्यापार वार्ता शुरू होने से पहले ट्रंप प्रशासन पूर्व शर्त के रूप में चीनी आयात पर लगाए गए 145% टैरिफ में कमी करने की मांग कर रहा है और भारत अमेरिका के साथ ट्रेड डील करेगा। सारी बातें तय हो चुकी है। यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस की 4 दिन की भारत विजिट के बाद एक ट्रेड डील में पॉजिटिव हो पाया है। तो ये समाचार जो आया चीन अमेरिका, भारत अमेरिका के चीन के बाद जो डील होने की बात आई उसकी पॉजिटिव न्यूज आया, तो उसकी वजह से ही सोने में काफी सारा बिकवाली देखने को मिला। तीसरा रीजन देखते हैं कि जब विश्व की 2 महाशक्तियां टैरिफ को लेकर आमने सामने आ गई थी, चीन और अमेरिका, लेकिन अब ट्रेड डील के जो विवाद है, तो विवाद खड़ा हुआ था, उसको बातचीत के जरिए सुलझाने पर सहमत हो गए हैं, जिसका वैश्विक बाजारों की धारणा पर पॉजिटिव असर पड़ा है। इसलिए डॉलर मजबूत हुआ है। तो और चौथा रीजन जो है सोने की कीमतों में गिरावट की वजह, तो चौथा रीजन है कि ट्रेड डील को लेकर पॉजिटिव खबरें यूरोप से भी आई है, जिसके चलते शुक्रवार को यानी फ्राइडे को यूरोपियन स्टॉक मार्केट सहित अमेरिकी स्टॉक मार्केट में तेजी रही। डाउ जोन्स भी 500 से ज्यादा अंक बढ़कर 41,000 को क्रॉस कर गया। वो 38,000 तक गिर गया था, वो 41,000 के करीबन 15 दिनों में वो 3,000 पॉइंट की बढ़त बनाई है। तो ये इक्विटी की बात करते हैं तो इक्विटी में बढ़त आई है, यानी स्टॉक मार्केट में बढ़त आई है, तो डॉलर मजबूत हुआ। इसीलिए इक्विटी मार्केट के सामने डॉलर में ये सोने में बिकवाली आई। तो एक धारणा ऐसी भी लगाई जाती है कि सोने में मुनाफा वसूली करके वो पैसा इक्विटी मार्केट में ट्रांसफर हो रहा है। और 5वां रीजन था अमेरिकी डॉलर विश्व की करेंसियों के मुकाबले मजबूत हुआ है। डॉलर इंडेक्स भी 98 से बढ़कर 100 से करीब पहुंच गया है, 100 के पार चला गया है। इस प्रकार जैसे ही डॉलर मजबूत हुआ, सोने में बिकवाली शुरू हो गई और सोने के दाम गिर गए। मित्रों, सोने के दाम गिरने की ये 5 वजह रही है। अब देखते हैं कि अगले हफ्ते क्या होने वाला है। तो अगले सप्ताह सोने की कीमतों में 2 तरफा मूवमेंट देखने को मिलने वाला है, लेकिन सप्ताह की शुरुआत में सोने की कीमतों में गिरावट आ सकती है, जिसका मुख्य कारण इक्विटी बाजार में तेजी और डॉलर की मजबूती है, तथा सप्ताह के मध्य के बाद सोने के दाम में वृद्धि हो सकती है। नया बाइंग नीचे लेवल पे आ सकता है, नई खरीदारी आ सकती है। मित्रों, टेक्निकली देखा जाए तो सोने की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करते हैं तो सोने की कीमत $3250 से गिरकर $3200 तक जा सकती है। अगर यदि यह स्तर $3200 का टूट जाता है तो $3175 तक पहुंच सकता है। $3175 का जो दाम है, जो कीमत है, ये सोने के लिए एक मजबूत सपोर्ट लेवल का कार्य करेगा। ऊपर की ओर देखा जाए, यदि $3250 के ऊपर चला जाता है तो पहला रेजिस्टेंस लेवल रहेगा $3270 का और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल रहेगा $3350 का। $3350 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आने की उम्मीद है। लेकिन भारतीय करेंसी में सोने के दाम गिरकर 92,000 या 93,000 तक हो सकता है, क्योंकि भारतीय रुपया काफी स्ट्रांग हुआ है और भारत में सोने के ऊंचे दाम में खरीदारी नहीं रही है। अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर सोने में डिमांड काफी कम रही है। ज्वेलरों के लिए अक्षय तृतीया अच्छी रही नहीं है, ये एक सत्य है। मित्रों, दूसरा जो सवाल उठाया था कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक होने वाली है, उसमें क्या होगा,
फेड रेट में कटौती होगी या नहीं कटौती होगी, तो उसका जवाब मैं दे रहा हूं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व बुधवार को उसकी मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा करेगी, जिसमें फेड अध्यक्ष जो जेरोम पॉवेल है वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के बारे में बयान देंगे। जो टैरिफ डाला गया है उसके बाद की जो स्थिति है 1 महीने के अंदर क्या हुआ, तो उसके बारे में बयान देंगे। फेड यह भी आभास दे सकता है कि वह इस बार नहीं बल्कि अगले महीने फेड के दर में कटौती करेगा। ये हफ्ते तो नहीं लग रहा है ये महीने में, लेकिन अगले महीने कटौती कर सकता है। ऐसा स्टेटमेंट भी दे सकते हैं या कुछ बोल सकते हैं कि भी अगले महीने करेंगे, कि हमको कोई जल्दबाजी नहीं है, तो वो भी बता सकते हैं। तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर जो उन्होंने बयान दिया था, तो फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच के संबंध जो है वो बिगड़ गए हैं। अब उसके बाद जेरोम पॉवेल का बयान पर नजर रखनी पड़ेगी कि वो क्या बोलते हैं। यदि फेड अगले महीने ब्याज दरों में कटौती करने की कोई आभास देता है या उम्मीद देता है, तो सोने के दाम फिर से बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब ब्याज दर गिरती है तब सोने में निवेश बढ़ता है। ये एक साइंटिफिकली है। तो मित्रों, तीसरा जो मैंने सवाल उठाया था उसका जवाब मैं देने जा रहा हूं। सोना एक सुरक्षित निवेश है। जब भी अर्थव्यवस्था में मंदी होती है या डॉलर गिर रहा होता है या जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है, तो सोने में नई खरीदारी आती है और सोने के दाम बढ़ते हैं। उसके मुताबिक निवेशकों को यह समझकर निवेश करना चाहिए कि उनके पास हर गिरावट में खरीदारी का अवसर मिल रहा है। ऐतिहासिक रूप से सोने की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भारतीय करेंसी में सोने की कीमत बढ़कर 1 लाख के आंकड़े को पार कर गई थी। सोने में निवेशकों को बहुत ही अच्छा रिटर्न मिला है। और हाँ मित्रों, मैं ये बात तो हर एक वीडियो में बोल रहा हूं, तो यदि आपके यहाँ शादी होने वाली है या आपके बेटे या बेटी की शादी होने वाली है और आपको भविष्य में सोने की जरूरत पड़ने वाली है, तो आपको अभी से भी प्लानिंग करना पड़ेगा। अभी से आपको योजना बनानी पड़ेगी और अभी योजना बनानी शुरू कर देनी चाहिए, और आप सोने की बढ़ती कीमतों से खुद को बचा सकते हैं। आजकल डिजिटल युग में बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं कि आप गोल्ड ETF खरीद सकते हैं। जिस तरह आप SIP के जरिए से, SIP के माध्यम से शेयर बाजार में निवेश करते हैं, उसी तरह आप SIP के माध्यम से गोल्ड ETF में भी निवेश कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत आप 1 ग्राम से कर सकते हैं, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम प्रति माह तक हो सकती है। प्रति माह आप ऐसा SIP कर लीजिए, तो उसके सामने आपको लंबी अवधि के लिए बचत होगी और सोने की बढ़ती कीमत से सुरक्षा महसूस होगी। जब भी आपको सोने खरीदने की जरूरत पड़ेगी, तब आप गोल्ड ETF बेच के पैसा लेके वो आप सोना बाजार से खरीद सकते हैं। तो मित्रों, आज के वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो ये वीडियो को आप लाइक्स करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स भी करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।